हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द सिक्स्थ लेक्चर। ये मेरा छठा लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट इनकम टैक्स। एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो वो टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको जरा बताना चाहूंगी कि पिछले जो 5 वीडियो लेक्चर्स थे उसमें हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस किए हैं। ठीक है, एक बार शॉर्ट में आपको जल्दी से बता देती हूँ। मैं आपको इनकम टैक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन बता चुकी हूँ, कौन पे करता है इनकम टैक्स ये हम डिस्कस कर चुके हैं, हम फीचर्स डिस्कस कर चुके हैं, हम बेसिक प्रिंसिपल डिस्कस कर चुके हैं। 5 हेड्स ऑफ इनकम, इनकम के 5 हेड्स होते हैं। ठीक है, और ये 5 हेड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन हेड्स को मैं सेपरेटली अलग अलग भी डिस्कस करेंगे आगे चल के। ठीक है, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं। कैसे इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, तो ब्रॉडली देयर आर 4 स्टेप्स जिसके थ्रू इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, हम वो डिस्कस कर चुके हैं। टैक्स रेट क्या होता है, रिबेट ऑफ इनकम टैक्स, रेट ऑफ सरचार्ज, जो रेट ऑफ सरचार्ज इन केस ऑफ इंडिविजुअल, इन केस ऑफ HUF, इन केस ऑफ AOP, इन केस ऑफ BOI। ठीक है, क्या होता है ये सब हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था। एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी इन केसेस में क्या होता है ये भी मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुकी हूँ। ठीक है, एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। और ये सारे टॉपिक मैं आपको इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर चेकआउट करिएगा। ठीक है, पिछले जो 5 वीडियो लेक्चर्स मेरे इनकम टैक्स में हैं वो भी ज़रूर देखिएगा। क्योंकि जैसे ये जो टर्म्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ HUF, AOP, BOI और भी बहुत सारे चीज़ें, जैसे रेट ऑफ सरचार्ज ही इंडिविजुअल के केस में क्या है, ये सब मैं पिछले वीडियो लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। तो इसलिए मेरा एक सजेशन है कि इन वीडियो लेक्चर्स को सीक्वेंस में ही देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे टर्म भी यूज करूंगी जो मैं पिछले वीडियो में अगर बता चुकी हूँ तो आगे वो नहीं डिस्कस होगा। ठीक है, तो इसलिए सीक्वेंस में ही इन वीडियो लेक्चर्स को देखिएगा। राइट, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट फर्म्स स्पेशल रेट। तो आपको बता दूं, इंडिविजुअल के केस में, ठीक है, इंडिविजुअल, HUF, BOI एंड AOP, इन सब के केस में स्पेशल रेट और जनरल रेट ये मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। लेक्चर 4 में आई थिंक मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल और AOP और BOI इन सब के केस में जो जनरल रेट है, ठीक है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं एंड स्पेशल रेट डिस्कस कर चुके हैं। वहां पे मैंने आपको बताया था कि फर्म के केस में मैं आपको अलग से बताऊंगी क्योंकि इनके रेट अलग हैं। ठीक है, तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। फर्म के केस में स्पेशल रेट क्या चार्ज होता है वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है फर्म के केस में जो स्पेसिफाइड है अंडर सेक्शन 111A के केस में, जो इस सेक्शन में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर जो डिफाइंड है उनके केस में जो स्पेशल रेट चार्ज होता है दैट इज 15%। ठीक है, अच्छा आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का तो आइडिया है ना। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी वो गेन, वो प्रॉफिट जो उन एसेट को सेल करने से होता है जिनको 1 साल या उससे कम ड्यूरेशन के लिए रखा हो। ठीक है, 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर, 1 साल या 1 साल से कम ड्यूरेशन के लिए आपने कोई एसेट रखा है और फिर उसको सोल्ड किया है, बेचा है, तो उससे जो गेन होगा, जो प्रॉफिट होगा दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर 1 साल या 1 साल से ज्यादा समय के लिए कोई एसेट रख के उसे बेचा है तो जो प्रॉफिट होता है, जो गेन होता है दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक, तो ये तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हो गया। तो फर्म के केस में जो अगर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है जो सेक्शन 111A में जो डिफाइंड है, तो उस केस में जो रेट ऑफ जो स्पेशल रेट चार्ज होता है दैट इज 15%। ठीक है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो रेट लगता है दैट इज 10% या 20%, सेक्शन 111(2) में सॉरी सेक्शन 112 में डिफाइंड है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आता हो सेक्शन 112A में, ठीक है, उस केस में जो जो रेट लगता है दैट इज 10%, वो 10% लगता है। ठीक है, अच्छा एक चीज आप सोच रहे होंगे, सेक्शन 111A, सेक्शन 112, सेक्शन 112A ये क्या है। तो ये जो सेक्शंस है ना इनको मैं अलग से पढ़ाऊंगी। ठीक है, स्पेशली एक लेक्चर केवल इन्हीं सेक्शंस पे होगा आगे आने वाले वीडियोस में। ठीक है, तो अभी केवल मैं आपको मोटा मोटा बता दे रही हूँ कि लॉन्ग टर्म के केस में क्या रेट स्पेशल रेट है और शॉर्ट टर्म के केस में क्या स्पेशल रेट है। तो अभी मैं केवल रेट बता दे रही हूँ, बाकी ये जो सेक्शन की डिटेलिंग है ना ये हम अलग से वीडियो में कवर करेंगे।
राइट। तो लॉन्ग टर्म के केस में जो रेट है दैट इज 10% एंड 20% है, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो स्पेशल रेट है दैट इज 15%। ठीक। और चौथा पॉइंट इसमें क्या है कि अगर कोई फर्म के केस में अगर कोई गेन होता है, ठीक है, लॉटरी से या क्रॉस वर्ल्ड पजल से या हॉर्स रेस से कुछ गेन होता है, तो उस पर जो टैक्स रेट है दैट इज 30%। ठीक है। और अगर कोई अदर इनकम से कोई अदर इनकम होती है तो उस पे जो रेट चार्ज होता है दैट इज 30%, वो 30% है। ठीक है। तो ये हो गया फर्म के केस में। फर्म के केस में स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, टैक्स का स्पेशल रेट ये चार्ज होते हैं। ठीक। और ये आपको पता होने चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है। ठीक है। शॉर्ट टर्म के केस में 15%, लॉन्ग टर्म के केस में 10% एंड 20%। इसमें सेक्शन का ध्यान रखना है जो मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। और लॉटरी, क्रॉस पजल और हॉर्स रेस के केस में 30%, और अदर इनकम से भी हो रहा है तो 30%। तो ये फर्म के केस में स्पेशल रेट्स हैं। मैं आपको इंडिविजुअल वगैरह के केस में बता चुकी हूँ। ठीक है। ये फर्म के केस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हैं जो मैं अभी तक यानी अगस्त 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। और ये मैं आपको हर वीडियो में इसलिए बता देती हूँ क्योंकि काफ़ी नए बच्चे मेरे चैनल पे हर दिन ही ऐड होते हैं और उन्हें नहीं पता है कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट कवर कर चुकी हूँ। ठीक है। तो बेटर तो ये होगा कि आप मेरे चैनल पे जाके जो मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है उनको देख लीजिए, क्योंकि ये अभी तक है, अगस्त 2022 तक। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देखेंगे, कुछ साल बाद देखेंगे, तो इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। इसमें इवन मैंने अभी इनकम टैक्स भी नहीं ऐड किया है। आने वाले टाइम में इसमें जब मैं इनकम टैक्स खत्म कर लूंगी तो इसमें इनकम टैक्स भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद जीएसटी पढ़ाऊंगी, ऑडिटिंग पढ़ाऊंगी। तो इसीलिए बेटर है कि आप मेरे चैनल पे जाके जो प्ले लिस्ट है उसको देख लीजिएगा। 500 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, तो इसका फायदा उठाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ठीक है। और लेक्चर यूजफुल लगे लगे कि आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट लगता है। ठीक है। तो प्लीज हम लोग को मोटिवेट करते रहा करिए, हमारे वीडियो को लाइक करते रहा करिए अगर पसंद आए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ सरचार्ज। तो सरचार्ज वैसे पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया है, बट वो इंडिविजुअल के केस में बताया। इंडिविजुअल के केस में, एओपी के केस में, बीओआई के केस में, ठीक है, एचयूएफ के केस में क्या रेट ऑफ सरचार्ज है वो आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया है। ठीक है। क्या क्या रेट था याद आ रहा है? 10%, 15%, 25% एंड 37%। याद आ रहा है? अगर इनकम 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक है, 1 करोड़ से 2 करोड़ है, 2 करोड़ से अबव है, अलग अलग स्लैब थे ना, तो उस केस में रेट ऑफ सरचार्ज क्या है वो मैंने आपको पिछले लेक्चर वीडियो में बताया था। बट अब हम यहाँ पर बात करेंगे इन केस ऑफ फर्म। अगर फर्म है तो उस केस में रेट ऑफ सरचार्ज क्या है? तो अगर फर्म की टोटल इनकम एक्सीड करती है 1 करोड़ से ज्यादा होती है, फर्म की टोटल इनकम अगर 1 करोड़ से ज्यादा है, देन रेट ऑफ सरचार्ज इज 12%। ठीक, सिंपल सा है। रेट ऑफ सरचार्ज क्या है फर्म के केस में? दैट इज 12% फ्लैट। 1 करोड़ से ऊपर है अगर टोटल इनकम, तो 12% फ्लैट सरचार्ज है। जबकि इंडिविजुअल और एचयूएफ और एओपी के केस में अलग अलग स्लैब थे। ठीक है। तो वहां लर्न करना था, यहाँ तो 12% है, सीधे आपको पता होना चाहिए। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता क्या है? सेस मतलब होता है टैक्स। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या है ये मैंने डिटेल में पिछले लेक्चर में बताया है। ठीक है। तो एक बार अगर आपको इसकी डिटेलिंग चाहिए तो पिछला वीडियो लेक्चर देखिए। बाकी मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपको रेट बता दे रही हूँ। फर्म के केस में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो होता है दैट इज 4%, वो 4% होता है। इंडिविजुअल के केस में क्या था याद करिए? इंडिविजुअल के केस में क्या था? इंडिविजुअल के केस में भी 4% ही है। इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, बीओआई हो, एओपी हो, सबके केस में और फर्म के भी केस में जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का जो रेट है दैट इज 4%। ये 4% है। ठीक है। तो ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, जो भी इनकम टैक्स का अमाउंट, जो इनकम टैक्स पेबल का जो भी अमाउंट आता है, ठीक है, और जो सरचार्ज उस पर अप्लाई किया जाता है, उसके बाद जो टोटल इनकम टैक्स पेबल का अमाउंट आता है उस पर 4% का लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है। और उसके बाद कैलकुलेट होता है आपका इनकम, टोटल इनकम टैक्स पेबल अमाउंट। ठीक। और कैसे कैसे होता है वो थोड़ा सा मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो आप एक बार रेफर कर सकते हैं। यहां मैं आपको केवल रेट बता रही हूँ। तो समझ में आ गया? फर्म के केस में भी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज 4% और सरचार्ज का क्या रेट है? 12%। ठीक है। और स्पेशल चार्ज का क्या रेट है? शॉर्ट टर्म में 15%, लॉन्ग टर्म में 10% एंड 20%। और बाकी अगर
लॉटरी क्रॉस पजल से जीता है या अदर इनकम हुई है तो उस केस में स्पेशल रेट इज 30%। सिंपल है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म। जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, उसके सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो उन्हीं टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है, जिसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी अबाउट इनकम। इनकम तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है ना। हमारे पेपर का नाम क्या है, हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, ठीक है। तो जब तक इनकम नहीं पता होगी, इस इनकम पे कैसे टैक्स अप्लाई करेंगे, कैसे टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो वही मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में क्या बताया गया है कि इनकम क्या है, ठीक है। तो वही हम सबसे पहले पढ़ेंगे, और ये किस में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 एंड 3 सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो वही अब मैं आपको अगले लेक्चर वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, तब तक इतना पढ़ के रखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।